Welcome back to our class and welcome to the नीव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लासेस को एंजॉय कर रहे हो या बस बोर हो रहे हो? मेरे हिसाब से तो बोर नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? इंटरेस्टिंग लग रही हैं क्लासेस या नहीं लग रही हैं? लग रही हैं, चलो गुड। क्लास को ना जब पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ा करो। अगर आप बर्डन लेके स्टडी करोगे ना तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको क्या लगेगा, अरे सिलेबस है पूरा करना है, वो चीज़ नहीं। जब तक आप सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ोगे ना आप, तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो जब तक आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, आप इजीली उन चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो और इजीली आप उन चीज़ों को समझ सकते हो। कल हमने कहाँ पे फिनिश किया था? कल हमने नोट पैड कंप्लीट कर लिया था और साथ में ही हमने कल वर्ड पैड हाफ फिनिश कर लिया था। उनमें कोई डाउट था आपको? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना वर्ड पैड से। कल मैंने आपको बताया था सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कैसे करते हैं, हम डिक्रीज़ कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर हमें जो है, जो हमारे टेक्स्ट का कलर है, हमें उसको चेंज करना है। क्या करना है? हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। सिलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और मैं इसको पेस्ट भी कर रही हूँ। इसका साइज इंक्रीज करूँगी मैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर कलर फिलिंग करनी है। ठीक, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ रेड कलर सेलेक्ट किया। देखो विजिबल है। अब जो आई एम निशा है वो पहले ब्लैक कलर में था, मुझे टेक्स्ट कलर को चेंज करना था, तो टेक्स्ट कलर अब क्या हो गया, रेड। दोबारा से देखना, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट के बराबर में जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, देखो ए लिखा हुआ है, दैट इज़ फॉर योर टेक्स्ट कलर चेंज, दैट इज़ फॉर योर टेक्स्ट कलर चेंज। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने इसको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें भी वो कलर नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू मोर कलर्स। ये यहाँ पे मोर कलर्स का ऑप्शन आ जाते हैं, आप यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी और इसको ओके कर दीजिए। हो गया नेवी ब्लू कलर। जिन जिन के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो साथ साथ अप्लाई भी करें ताकि उनको इजीली समझ में आ सके। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको चेंज करना है तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा मुझे फॉर्मेटिंग किस पे अप्लाई करनी है तो आप कैसे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें जिस टेक्स्ट के ऊपर चाहिए वही तो हम सेलेक्ट करेंगे। अननेसेसरी तो हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने अब क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, मुझे इसका कलर चेंज करना था, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। देन नेक्स्ट फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आता है हमारा कलर बैकग्राउंड। अब देखो पहले मैंने चेंज किया, टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अब मैं क्या चेंज करूँगी, जो मैंने लाइन लिखी हुई है पर्टिकुलरली उस लाइन का बैकग्राउंड कलर, उसके पीछे का बैकग्राउंड। अब देखो, अब इसमें क्या, आई एम निशा तो ब्लैक में लिखा हुआ है, बट देखो बैकग्राउंड पीछे चेंज हो गया। ध्यान से देखो, बैकग्राउंड विजिबल है सबको। अब देखो ये ग्रीन कलर में हो गया है। अब मान लो मुझे कोई और कलर का बैकग्राउंड चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहीं पे जाऊंगी, ए के साथ में एक पेंसिल बनी हुई है, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है।
हम यहाँ पे गए, मान लो मुझे इसका कलर करना है मजेंटा, ये देखो हो गया आपका मजेंटा कलर। तो इस तरीके से आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हो। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आप ब्लैक कलर में, जैसे मैंने आई एम योर ट्रेनर लिखा हुआ है, आप वापस इसी पे जाओ और आप इसको येलो कलर दे दो। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। इस तरीके से हम नई नई फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। हम वर्ड्स लिखते हैं उनको हम सुंदर सुंदर अक्षरों में बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो दिखने में भी कूल लगेगा और अच्छा भी लगेगा आपको। अब देखो यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या पूरे टेक्स्ट के ऊपर एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो मुझे ये मैं अलग अलग सिंगल सिंगल लाइन कर रही हूँ, मान लो मुझे कंप्लीट पे करना है, इसको कंप्लीट पे करना है, तो मैंने इसका फॉन्ट कलर येलो कर दिया और बैकग्राउंड कलर मुझे यही चाहिए। तो इस तरीके से आप एक साथ सेलेक्ट करके टेक्स्ट को, तब भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग। अब उसके लिए आप कैसे करते हैं, सी मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मुझे ये मिडिल में चाहिए, इसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, मिड अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। अब मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट किया तो आप देखो आई एम निशा सेंटर में लिखा हुआ आ गया। अब इसको आप वापस से करोगे लेफ्ट, ये देखो ये लेफ्ट में आ जाएगा। आप इसको राइट करना चाहोगे, ये आपका राइट में चला जाएगा। इस तरीके से आप क्या है अपने टेक्स्ट को आगे मूव कर सकते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको ज़्यादा मार्जिन देना है, आपको लगता है आपको स्पेस टेक्स्ट में ज़्यादा स्पेस चाहिए आपको, तो आप हमेशा टैब का यूज़ करना। कीबोर्ड में आपका टैब बटन होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में क्या है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन है, तो आप टैब बटन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो ये देखिए टैब बटन आपको विजिबल हो जाएगा। अगर हमें सिंगल स्पेस ही चाहिए, सिंगल मार्जिन ही देना, तो हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम सिंगल तब यूज़ करते हैं कि हमें जब ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। टैब क्या होता है, हमें 0.5 इंच की फॉर्मेटिंग देता है, तो उससे क्या होता है आपकी पेज की सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। वो ऊपर नीचे दाएं बाएं से उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज डिक्रीज प्रॉपर फॉर्मेट में होगा। अगर आप सिंगल स्पेस से करते हो, कहीं टैब से करते हो, तो क्या होता है पेपर की फॉर्मेटिंग, पेज की फॉर्मेटिंग पूरी इनकरेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या करते हो आप इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल मैंने आपको बता दिया था। अब इस चीज़ में यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। अभी जो वर्ड पैड है, जो जो हमने इसके टॉपिक्स कवर किए हैं, आप यहाँ से भी, ये होम टैब हो गया, ये व्यू टैब हो गया, यहाँ से आप वर्ड रैप भी यूज़ कर सकते हो। स्टेटस बार को हाइड करना है, देखना है, आप यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहीं से बोल्ड, यहीं से इटैलिक, यहीं से अंडरलाइन। स्ट्राइक थ्रू आपको समझ में आ ही गया था। अगर हम कोई भी ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम कुछ लाइंस को क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, मतलब अगर हमें लगता है कि वो इनकरेक्ट हैं, हमें आगे के लिए उनको सही करना है, तो हम उनको अपने याद के लिए, मतलब अपनी मेमोरी के लिए हम रख सकते हैं, कि ताकि हम उस चीज़ को आगे से करेक्ट कर सकें। तो जो आपका वर्ड पैड है वो यहीं पे मैं आपका क्लोज कर रही हूँ। नोटपैड डन। वर्डपैड डन। प्रैक्टिकल जो है आपका नोटपैड और वर्डपैड का आपको समझा दिया है। अब आपने ये घर पे करना भी है और समझना है अच्छे से और इसको करना है। सॉरी। अब नेक्स्ट जो है मेन पार्ट, जो अब हमारा स्टार्ट हम करेंगे, वो रहेगा हमारा एमएस वर्ड। व्हाट इज एमएस? राइटिंग के लिए मैं थोड़ा एक्सक्यूज चाहूँगी।
MS वर्ड। कोई बता सकता है MS वर्ड क्या होता है? क्या होता है MS? बच्चे बेसिक कर लेते हैं। हाँ जी, हमने तो MS वर्ड भी किया है, हमने तो एक्सेल भी किया है, हमने तो पावर पॉइंट भी किया है, बट उनको ये नहीं पता होता। MS MS बोलते तो रहते हैं, पर MS का मतलब क्या होता है? पता है MS का मतलब? आधों को पता होगा और आधों को नहीं पता होगा। जो ये छोटी छोटी नॉलेज होती है ना, इनको सीखा करो, इनको समझा करो। हम MS वर्ड बोल रहे हैं, हम MS क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MS? MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मैं आपको एक चीज़ और नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आप लोगों को नोट पैड किया है, आपने वर्ड पैड किया है। नोट पैड की एक्सटेंशन पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड? क्या होती है एक्सटेंशन? मतलब पता है एक्सटेंशन का? जब आप फाइल को सेव करते हो ना, अब मुझे इस फाइल को जैसे मैंने सेव किया, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा आता है? सेव एज टाइप डॉट TXT। मतलब TXT जो है वो नोट पैड की एक्सटेंशन है। डॉट TXT क्या मतलब होता है? अब आप कहोगे मैम इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है, कई बार क्या होता है आपके सामने 5 से 10 फाइल सेव होती हैं, तो आप क्या होता है इसके एक्सटेंशन के थ्रू क्या होता है, आप इजीली फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी नोटपैड की फाइल है, कौन सी वर्डपैड की फाइल है, कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, कौन सी MS एक्सेल की फाइल है और कौन सी पावर पॉइंट की फाइल है। गॉट माई पॉइंट? तो क्या होता है कई बार हमारे पास 7-8 फाइल्स हमारे पास अगर सेव हैं, वर्ड की, नोटपैड की, वर्ड की, नोटपैड की, मिक्सअप हो रखी हैं, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द फाइल्स थ्रू देयर एक्सटेंशंस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है हमारी? डॉट TXT। ऐसे ही सेम हमारी वर्डपैड की एक्सटेंशन होती है, वो क्या होती है हमारी? डॉट RTF। क्या होती है? डॉट RTF। नोट डाउन करो सभी। सभी नोट डाउन करो। नोटपैड की एक्सटेंशन है हमारी डॉट TXT और वर्डपैड की एक्सटेंशन है हमारी डॉट RTF। So here it is. This is the page of Microsoft Word. क्या होता है Microsoft Word? इसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से लेटर फॉर्मेटिंग, आप लोग इसमें कुछ एडवर्टाइजिंग, कुछ छोटी छोटी डिज़ाइनिंग्स भी आप कर सकते हो। वैसे तो हम लोग अगर जो डिज़ाइनिंग्स प्रॉपर बैनर्स वगैरह बनाते हैं वो हमारे फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ में यूज़ होते हैं, बट हम छोटे छोटे डिज़ाइनिंग हम इसके अंदर भी बना सकते हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो यूज़ करते हैं इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं जो इजीली हम लोग ऑफिस में जब जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ होता है, हमें वहाँ लेटर टाइप का काम करता है, एप्लीकेशन का काम मिलता है, तो हम इजीली वो सारा काम MS वर्ड के अंदर करते हैं। तो MS वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
कॉपी, पेस्ट, सेव, प्रिंट, इन सब की जो कमांड है वो सेम होती है। न्यू, ओपन, सबकी कमांड सेम रहेगी बिल्कुल। बट पावर पॉइंट के अंदर जब आप पावर पॉइंट करेंगे तो उसके अंदर जो हम न्यू यूज़ करते हैं, हमें न्यू स्लाइड चाहिए होती है प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसके लिए जो वो हमारी जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है हमारी Ctrl+M। वहाँ पर हम Ctrl+N यूज़ नहीं करते। Ctrl+M जो होती है पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड के लिए यूज़ होती है, मींस न्यू पेज के लिए। जैसे हम वर्ड में, नोटपैड में Ctrl+N करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+M। होप माई पॉइंट इज़ क्लियर। इज़ देयर एनी डाउट? इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी। So this is the page of Microsoft Word. Again, top one is the, बताओ अब, मैंने आपको बताया है ना, सबसे ऊपर वाली बार को हम क्या बोलते हैं? अब फटाफट से आंसर करो मुझे। आप देखती हूँ कितना आप लोग अटेंशन पे कर रहे हैं क्लास के अंदर, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। फटाफट से आंसर करो कि ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली बार को क्या बोलते हैं, उससे बाद वाली बार को क्या बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाली को क्या बोलते हैं, और उससे ऊपर वाली बार को क्या बोलते हैं। मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर फटाफट पहले आप आंसर करो सभी। देखती हूँ कितना रिकॉल कर रहे हो आप, कितना याद कर रहे हो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। अब जैसे मैं वर्ड और नोटपैड आपको करवा रही थी, उसके अंदर क्या था, मुझे आपको फॉर्मेटिंग सिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, बार बार मुझे टाइप करना पड़ रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है, एक हमें इनबिल्ट टेक्स्ट दिया जाता है कि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े, आप उसी टेक्स्ट के ऊपर सारी फॉर्मेटिंग सीख सको। तो क्योंकि अब जैसे मान लो मुझे आपको बताना है फ़ॉन्ट कलर, साइज़ कलर, कुछ भी आपको मुझे समझाना है तो मुझे टाइप करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि छोटी सी कमांड है, उस कमांड को मुझे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद क्या होगा, वो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर। सो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपनी जो उसकी फॉर्मेटिंग है, जितनी भी ये फॉर्मेटिंग से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसका थोड़ा साइज मैक्सिमाइज कर लिया, इसको थोड़ा सा। सी द कमांड फॉर द पैराग्राफ इज इक्वल, राइट इट डाउन, इक्वल हिंदी में बराबर का निशान, RAND, इक्वल RAND, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट पैराग्राफ इसके अंदर आ गया आपका। अब क्या है, मुझे बार बार, जैसे मैं 2-2, 3-3 लाइनें में लिख रही हूँ तो मुझे वो बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ वो छोटी सी कमांड दी और इनबिल्ट टेक्स्ट अपने आप इसके अंदर आ गया। तो आप इसको इजीली इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेम वही चीज़ें हैं, सेलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को, सेम यहीं से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब इसके अंदर क्या चीज़ है वो आप देखो, अंडरलाइन तो मैंने कर दिया, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या आपके पास कुछ एडवांस ऑप्शंस होते हैं। लाइक मैं अंडरलाइन के ऑप्शंस पे गई, यहाँ पे क्या है, मुझे काफ़ी सारी लाइंस शो कर देगा, आपको ये बताएगा कि आपको सिंपल अंडरलाइन चाहिए या आपको इस तरीके की अंडरलाइन चाहिए। तो आपको जो भी लगता है कि हाँ ये वाली अंडरलाइन की मुझे रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ये हो। अब देखो मैंने नीचे वाले को मैं सेलेक्ट नहीं किया था टेक्स्ट को, इसलिए उसकी ब्लैक में सिंपल आ रही है, और यहाँ पे मैंने देखो ये चेंजेस किए थे, आपको चेंजेस विजिबल हो रहे होंगे।
इस तरीके से हम अंडरलाइन को चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर, आपको लगता है ब्लैक कलर की अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट रिक्वायर द ब्लैक अंडरलाइन, मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करना है ताकि मुझे इजीली विजिबल हो, थोड़ा मैं अट्रैक्ट हो सकूं। तो आपने क्या करना है उसके लिए, आपको चाहे रेड कलर चाहिए, आपको ब्लू कलर चाहिए, आपको येलो कलर चाहिए, आपको ग्रीन कलर चाहिए, वॉट एवर कलर यू वांट। मैंने रेड कर दिया, सी। तो आप इस तरीके से अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाए थे। ये सेम रहेगा आपका कलर चेंज करने के लिए, मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड कलर लाइन का चेंज करने के लिए। इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, अंडू कमांड, जैसा मेरा पेज था मेरा वो वैसा का वैसा ही हो गया। लिखवाई थी ना कंट्रोल Z अंडू कमांड, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सी। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब आप कहीं पे वर्किंग ऑफिस में आपने सारा कुछ टाइप कर दिया और आप बाद में रेक्टिफाई कर रहे हो, ओ माय गॉड इसको तो मैंने सारा कैपिटल लेटर में करना था, ये तो सारा मुझसे स्मॉल लेटर में लिखा गया, अब मैं क्या करूं। पैनिक हो जाते हो, टेंशन हो जाती है दिमाग में, अरे 5 पेज इतनी मुश्किल से टाइप किए थे और ये सारे स्मॉल लेटर में टाइप हो गए, मुझे तो ये कैपिटल लेटर में चाहिए थे, अब मैं क्या करूं। अब मुझे मेरे सीनियर बॉस ने भी बुलाया है कि मुझे 2 मिनट में उनको रिपोर्ट भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे उसके लिए। हो जाती है ना टेंशन, अरे अभी 2 मिनट में सर को रिपोर्ट भी करना है, बट अब मैंने तो टेक्स्ट भी लिख दिया, वो सारा स्मॉल लेटर में लिखा गया, मैं इसको कैपिटल में कैसे करूँगा या करूँगी। तो टेंशन हो जाती है ना दिमाग के अंदर, भाई आज तो डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है, एक बड़ा ए कैपिटल में है, एक छोटा है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आप इसको कर देना अपर केस। क्या करोगे, अपर केस। अपर केस इज कैपिटल लेटर, लोअर केस इज स्मॉल लेटर, टॉगल केस इज फर्स्ट लेटर विल बी द स्मॉल एंड अदर विल बी द कैपिटल, एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी छोटे होंगे, हर वर्ड का, पूरे सेंटेंस का नहीं, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल होंगे। अब देखो ये पूरे का पूरा कैपिटल में आ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा और टेंशन खत्म। ओ माय गॉड ये तो बहुत जल्दी हो गया, भाई शुक्र है डांट खाने से हम बच गए। तो हमने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। टेंशन लेने से क्या होगा, काम सारा बिखर जाएगा। अरे कोई तो सोल्यूशन होगा। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप इजीली उस काम को कर लें। चलो अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। अब ये सारे के, अब देखो, अब इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं इसको कंप्लीट को स्मॉल लेटर में लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहीं पे जाऊंगी, मैं इसको कर दूंगी लोअर केस। सी, ये सभी आपके स्मॉल लेटर्स में हो गए कंप्लीट, जितना मैंने सेलेक्ट किया है ना। इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है। तो हम ऐसे ही कैपिटल में कर सकते हैं और ऐसे ही हम इसको स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये वापस जैसे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, हमारे सेंटेंस प्रॉपर तरीके से हम लोग लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस केस। मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन की टाइपिंग की होती है, ये मेरे वर्ड्स उसी तरीके से आ जाएं। तो मैं यहीं पे जाके क्या करूँगी, इसको सेंटेंस केस, ये मेरा एज इट इज़ वापस से जो फॉर्मेटिंग थी ये मेरी वैसी हो जाएगी, जो एक्चुअल में टाइपिंग की जाती है ये उसी फॉर्मेट में इसको उठा लेगा। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत इजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है।
और जो लास्ट में है नेक्स्ट वन है इसके अंदर, सेलेक्ट किया। अब मुझे इसको करना है टॉगल केस। टॉगल केस मतलब मैंने अभी बताया था, पहला लेटर छोटा होगा, बाकी लेटर कैपिटल होंगे, पहला लेटर स्मॉल, बाकी कैपिटल। सी। इसी तरीके से आप फॉर्मेटिंग पे जाके इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कर सकते हैं। आप हर वर्ड पे गए, देखो टी कैपिटल आ गया, ओ स्मॉल आ गया, एम कैपिटल आ गया, ए स्मॉल आ गया, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पहले अब जितना आपको समझाया गया है, आप पहले इसको अच्छे से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सकूं। और मैं फिर मिलती हूं आपको मेरी नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू ऑल वंस अगेन एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।